हेलो दोस्तों, स्टार्ट एग्ज़ाम पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अंकित आज आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की मेंस की ऑफिशियल आंसर की लेकर आया हूं। दोस्तों यह 19 जनवरी 2017 की शिफ्ट दूसरी सेकंड की आंसर की है। दोस्तों इसे हम कई भागों में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन तो ये रीजनिंग का है। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, है तो ये भी रीजनिंग का ही, पर देख लीजिए इसे भी। क्वेश्चन मार्क घड़ी। तो जैसे कि तापमान थर्मामीटर से संबंधित होता है, उसी प्रकार कौन होगा जो घड़ी के संबंध में होगा। तो दोस्तों देखिए, समय जो होता है, घड़ी जो है वो समय बताती है। इसी प्रकार जो थर्मामीटर होता है वह क्या बताता है? तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरवन जो डेल्टा है वो आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डॉट में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद और बेंगलुरु। तो दोस्तों भारतीय रेलवे की जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो है वह तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? दोस्तों आप लोगों ने एनटीपीसी फर्स्ट प्री के एग्ज़ाम भी दिए होंगे, उसमें भी इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को चेतक, तेजस, रुद्र और ध्रुव दिए गए हैं। तो तेजस इसका आंसर होगा। तेजस एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? माइनिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? माइनिंग कहा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डॉट से संबंधित है। तो दोस्तों परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रक्षेपण और अपवर्तन। दोस्तों यहाँ पर जो आपका टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकीर्णन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके डीआई है। दोस्तों डीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। दोस्तों 4 क्वेश्चन आप लोगों के डीआई के पूछे गए हैं। और चलिए आप लोगों के लिए ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा माइकल वेबन। तो दोस्तों यह क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, करंट और स्टैटिक से रिलेटेड था। अब चलिए दोस्तों, इस प्रकार भी आप लोगों को खिलाड़ियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व मतलब ओनरशिप पर किया जाता है। अब बात देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती का एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। यह किसके अंदर आता है? दोस्तों आप लोगों को जो पता होगा कि जो प्रसार भारती है उसने पूछा है कि यह किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूथ सेट 1 है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उपग्रह सैटेलाइट वाला। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अब की बार भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूथ सेट के बारे में पूछा था। तो यूथ सेट क्या है? तो यह है एक प्रकार की सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2016 का जापानी फुकुओका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों यह 2016 का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय AR रहमान को यह अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। सरकार ने जिम्नास्टिक के लिए किन्हें 2016 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था? तो दोस्तों आप लोगों को अब की बार के भी 2020 के और 21 के 2020 और 21 के आप लोगों को
द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न आप लोगों को याद कर जाने हैं। तो देखिए इसका आंसर था विश्वेश्वर नंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स से। तो देखिए दोस्तों, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर विभवांतर की परिभाषा पढ़ी होगी तो उसकी भी परिभाषा भी यही है कि किन्हीं दो सर्किटों के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश को स्थानांतरण करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, विभवांतर। और अगर बात करें विभव की, तो विभव की परिभाषा होती है दोस्तों कि किसी एक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को उत्सव से क्वेश्चन पूछा गया है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कच्छ का रण कहाँ पर है, तो वो है गुजरात में। तो कच्छ के रण में ही यह रण उत्सव मनाया जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है बायोलॉजी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से है, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, यानी कि कौन सी पद्धति परपोषित हेटरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन की नहीं है। तो दोस्तों वह है ऑटोमेटिक, यानी कि स्वचालित। दोस्तों देखिए, परपोषी मतलब हेटरोट्रोपिक्स कौन होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। पैरासाइट्स ये भी दूसरों पर होते हैं। पर्निसम, होरिजोइक ये भी होते हैं, और मर्थपोषी ये भी होते हैं। पर दोस्तों जो ऑटोट्रोपिक होते हैं या ऑटोमेटिक होते हैं वह सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वह किसी पर मतलब आश्रित नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR का मुख्यालय पूछा गया है दोस्तों। तो ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को केमिस्ट्री से दिया गया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जिसमें ऊष्मा निकलती है, एक जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो दोस्तों जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसे एक्सोथर्मी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। तो दोस्तों ऊष्मा शोषी जो होगा वह वो ऊष्मा को ग्रहण करेगा, और जो ऊष्मा अक्षेपी होगा वह ऊष्मा को निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप खाना खाते हैं और जब खाना आपकी भोजन नली में जाता है तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा खाना अंदर जाता है उसे पेरिस्टालसिस कर्माकुचन मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए केस ऑफ एयर पोल्यूशन माइनिंग ऑपरेशंस। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है कि किस में पोल्यूशन नहीं होता है हवा के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का आंसर होगा अम्लीय वर्षा। देखिए पहला ऑप्शन है खनन। दोस्तों खनन में एयर पोल्यूशन होता है, कृषि गतिविधियों में भी हवा का वो होता है, जीवाश्म ईंधन के जलने में भी हवा के द्वारा पोल्यूशन होता है। पर जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें आपका एयर पोल्यूशन नहीं होता, उसमें आपका वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों आप लोगों को पूछा गया है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो किस दिन अस्तित्व में आया था। तो वो 28 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था और अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन को प्रकाश अपघटन यानी कि फोटोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने आर्थिक सिद्धांत नहीं दिया। तो इसका आंसर होगा नील्स हेनरिक डेविस बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाभ हानि का है दोस्तों, देख लीजिए। वैसे इसे हम अगली वीडियो में मैथ का कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दोस्तों पूछा गया है, किस मार्च 2013 को किसने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो ये था डॉक्टर SC जमीर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2016 में पेपर था और करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा 2013 का।
पर आप लोगों को गौर देने की बात यह है कि उड़ीसा में 2013 में चुनाव हुए होंगे, तो 2013 में राज्यपाल चुना होगा, उसके बाद 5 साल बाद चुना जाएगा, तो 13 के बाद 18 में चुना जाता, तो एग्ज़ाम 16 में हुआ, इसलिए आप लोगों का यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसी प्रकार वर्तमान में भी जो पुराने चुनाव हुए हैं और उसमें किसी की नियुक्ति हुई है तो वे भी आप लोगों को पढ़कर जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो उसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सिलिकॉन की प्रॉपर्टी पूछी है कि सिलिकॉन चालक है, अर्धचालक है या एम्पलीफायर है, विद्युत रोधी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि सिलिकॉन जो है यह अर्धचालक है और इसका प्रयोग आप लोगों की सोलर प्लेट्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित किया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों से साहित्यिक अकादमी का क्षेत्र पूछा है कि वह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। तो दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुर्द नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों कुर्द नृत्य आप लोगों का जम्मू कश्मीर का मुख्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों का ट्रेन, उस टाइम कोई ट्रेन चली होगी, उस ट्रेन के बारे में पूछा गया है। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, तो दोस्तों उसका आंसर है डेजर्ट सर्किट। उसका आंसर क्या है? डेजर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी को भी रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी से संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान का कुल मूल्य होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं को कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं, भारत की जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में कौन शामिल नहीं था? तो तीसरा होगा दोस्तों आम दंगे। जो पॉपुलर वॉयलेंस था, आम दंगे थे, वह इसमें असहयोग आंदोलन में नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। यह बौद्ध का तीर्थ स्थल है जो कि श्रीलंका में स्थित है, दांत का मंदिर। तो इस प्रकार आप लोगों को आस पड़ोस के देशों के जो मंदिर हैं, मुख्य मंदिर हैं, वे भी आप लोगों को याद कर कर जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत के अंतर्ग्रह मिशन से संबंधित है? तो कौन सा था जो भारत का था और अंतर्ग्रह मिशन था? तो था दोस्तों मंगलयान। आप लोगों को पता होगा कि हमने मंगलयान भेजा था। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों वर्कबुक जो होती है वो MS एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा भारतीयों के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, वह किस नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर था मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है वह है संसद, यानी कि जितने भी विधायिका के नियम बनते हैं वे सभी संसद में बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर संसद है। और जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है वो बनाए गए नियमों का पालन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटर से
MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जो अमजद अली खान है वह क्या बजाते थे? तो जो अमजद अली खान थे वह सरोद को बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया बढ़ सकता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को सभी राज्य के खेल भी याद करने हैं, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब का मुख्य खेल क्या है दोस्तों? कबड्डी। राजस्थान का कबड्डी खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा यह पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ICR का पूरा नाम पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद कर जानी है। तो ICR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा की बैठक के लिए कोरम का सदस्य का मतलब कोरम सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर लोकसभा में बैठक होनी है तो उसके कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, वरना नहीं तो वह बैठक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। जिस प्रकार अंकोर वाट का मंदिर, हाँ आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि निखालिस ऑक्सीजन का अगर एक परमाणु है, अगर ऑक्सीजन का एक परमाणु है तो उसे नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो उसे, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ऑक्सीजन 1 है तो उसे कहा जाएगा नवजात ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो उसे कहा जाएगा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के 3 अणु हैं तो उसे कहा जाएगा दोस्तों ओजोन। क्या कहा जाएगा? ओजोन। तो इस प्रकार आप लोगों को पता लग गया होगा कि ओजोन के 3 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु बाकी 3 से विभिन्न है? कौन से भिन्न है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये मगरमच्छ जो समुद्री घोड़ा होता है दोस्तों, यह समुद्री घोड़ा नहीं, यह एक प्रकार की मछली ही होती है। ये मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक तीनों एक ही फाइलम उसके हैं, पर लेकिन समुद्री घोड़ा आप लोगों का एक ही उसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वन्यजीव गलियारों का संयोजन। अगर वन्यजीव गलियारों को जोड़ दिया जाए, दोस्तों देखिए अगर एक स्थान बाघों की, मान लिया एक नेशनल पार्क बना दिया गया, उसमें बाघ छोड़ दिए गए, तो दोस्तों बाघ उस नेशनल पार्क में मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 2-3 नेशनल पार्क्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसमें बाघ ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों के 120 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज 2017 का 19 तारीख का जो एग्ज़ाम था NTPC मेंस का 2nd शिफ्ट का, ये आप लोगों के मैंने आज इसके जीके के क्वेश्चन दिखाए हैं दोस्तों। और कल हम आप लोगों को मैथ के और उसके बाद हम आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।